प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। सेल जो होता है, सेल की सबसे बाहर की कवरिंग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे देखिए ये सेल है, सेल के बाहर की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसका एक और नाम भी होता है सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में सबसे आउटर कवरिंग यही होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट सेल में आउटर कवरिंग, इसके बाहर एक और लेयर होती है, इसको बोलते हैं सेल वॉल, वो होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसको, सेल को जो एनवायरनमेंट होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उससे अलग करती है। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल एंड सेपरेट सेल कंटेंट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको परमिशन देती है कि वो अंदर जाएं, और अंदर के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बाहर आते हैं। तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसी वजह से इसको बोला जाता है। अलाउ डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, रेगुलेट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। जो सेल के सब्सटेंसेस हैं उनको रेगुलेट करती है। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। जैसे इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और लिपिड से मिलके बनी हुई है। ये जो है, ये आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसके बारे में डीप में आपको पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट इज एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब देखिए जैसे इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे देखिए सिर्फ आपको 3 मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कई सारे मॉलिक्यूल्स। पैसिव में यहाँ पर आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 3 दिख रहे हैं। तो एक्टिव में क्या होता है कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एटीपी मॉलिक्यूल। एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें एनर्जी चाहिए होती है, तो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में आएगी। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, इसीलिए मॉलिक्यूल जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर। सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। पैसिव में है हायर से लोअर की तरफ मूव कर रहे हैं, एक्टिव में लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। पैसिव में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन एक्टिव में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। देखिए एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में इसको एनर्जी चाहिए, इसीलिए ये लोअर से हायर की तरफ आ रहा है। इट इज अ स्लो मूवमेंट पैसिव, और रैपिड मूवमेंट होगा एक्टिव में। ऑब्वियसली एक्टिव में क्योंकि एनर्जी लग रही है तो रैपिड मूवमेंट होगा, और इसमें एनर्जी नहीं लग रही है तो स्लो प्रोसेस होगा। नेक्स्ट, ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्ट पैसिवली। क्योंकि ये पैसिव है, इसमें कोई एनर्जी लग नहीं रही, तो इसलिए स्मॉल मॉलिक्यूल्स या वाटर मॉलिक्यूल ही ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन एक्टिव में क्योंकि इसमें एनर्जी लग रही है तो इसमें लार्ज मॉलिक्यूल भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अब पैसिव जो ट्रांसपोर्ट है इसमें भी देखिए ये जो है ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के थ्रू होता है। अभी हम पढ़ते हैं कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन किसे कहते हैं। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस जो होता है इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से को क्रॉस करके हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। इट इज आर ऑफ 2 टाइप। तो ऑस्मोसिस 2 टाइप का होता है, एक तो होता है एंडोऑस्मोसिस और दूसरा होता है एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि वाटर जो है, वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर चला जाता है। जैसे कि ये किशमिश है, किशमिश को अगर आप पानी में भिगो देंगे तो क्या हो जाता है कि किशमिश जो है वो स्वेल हो जाती है। स्वेल क्यों होती है? क्योंकि जो वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल वो सेल के अंदर एंटर हो गया है, इस वजह से ये स्वेल हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं? एंडोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस की प्रोसेस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो मूव आउट ऑफ द सेल, तो सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है। जैसे कि ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स को आपने सॉल्ट के सॉल्यूशन में डाल दिया तो ग्रेप्स जो है वो श्रिंक हो जाएंगे, तो ये कौन सी प्रोसेस कहलाएगी? ये एक्सोऑस्मोसिस। क्लियर है? ठीक है। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये वाटर मॉलिक्यूल है और उसमें एक डाई डाली गई, तो थोड़े टाइम बाद डाई जो है पूरे जार में
फैल गई। तो क्या हो गया कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये मूव करा। डिफ्यूजन में ध्यान दीजिएगा कि डिफ्यूजन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों स्टेज में होगा, लेकिन ऑस्मोसिस जो है वो सिर्फ लिक्विड स्टेज में होगी थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ये मेन डिफरेंस होता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन द मॉलिक्यूल ऑफ वन सब्सटेंसेस मिक्स विद द मॉलिक्यूल ऑफ द अदर सब्सटेंसेस। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है? डिफ्यूजन जो है लिक्विड और गैसेस में होता है और ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड में होता है। डिफ्यूजन में कोई भी मेम्ब्रेन जो है सेपरेट नहीं करती है उस, लेकिन ऑस्मोसिस में एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है। डिफ्यूजन के लिए पानी जरूरी नहीं है, लेकिन ऑस्मोसिस के लिए पानी जरूरी है एक रीजन से दूसरे रीजन में जाने के लिए, क्योंकि ये लिक्विड में ही होती है इसलिए इसमें पानी जरूरी। डिफ्यूजन में की जो प्रोसेस है वो सारे डायरेक्शन में होती है, लेकिन ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होगी। नेक्स्ट, डिफ्यूजन इज अ नेचुरल फिनोमेना और इसको आप स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन ऑस्मोसिस को आप स्टॉप कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो। ऑल द टाइप ऑफ सब्सटेंसेस present in the solution can move from higher concentration to the lower concentration. This is the movement of only water of any other substances from a region of higher concentration to the region of lower concentration. कोई इंक ली और उसको पानी में डाला तो पूरे पानी में घुल जाएगी, ये डिफ्यूजन की प्रोसेस है। ऑस्मोसिस में क्या है कि आरबीसी जो रेड सेल्स होते हैं वो अगर उनको पानी में डाला जाए तो वो स्वेल अप हो जाए। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए जैसे डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि सॉल्यूशन जो है तीन टाइप के होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक में अगर कोई सेल होगा तो वो क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। हाइपोटोनिक में सेल स्वेल हो जाएगा और आइसोटोनिक में वो नॉर्मल साइज का रहेगा। हायर सॉल्यूट आउटसाइड होगा, ठीक है, ये देखिए ये हायर सॉल्यूट आउटसाइड है। आइसोटोनिक में इक्वल सॉल्यूशन होगा, this one, and the hypotonic solution में higher solute अंदर है, higher अंदर साइड को है। hypertonic solution में higher water inside, पानी आइसोटोनिक में इक्वल है और हाइपोटोनिक में higher water outside। हाइपरटोनिक में वाटर बाहर निकलेगा, वाटर जो है वो बाहर आ जाएगा। आइसोटोनिक में कोई नेट मूवमेंट नहीं होगा, अंदर से बाहर की तरफ भी जाएगा, बाहर से अंदर की तरफ भी आएगा, लेकिन ओवरऑल इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, सेल श्रिंक हो जाएगा। आइसोटोनिक में सेल जो है वो नॉर्मल साइज में रहेगा, लेकिन हाइपोटोनिक में सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में मॉलिक्यूल्स अंदर एंटर होंगे और एक्सोसाइटोसिस में मॉलिक्यूल्स बाहर आएंगे। Endocytosis, it helps in the process of intake of substances from the external environment. Intake करा, अंदर गया। Exocytosis में eliminate waste into the external environment. अंदर से waste product बाहर आ गया। Cell wall, अब जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि सेल जो होता है, जैसे ये सेल है, सेल के सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है, अगर एनिमल सेल में बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो उसके बाहर एक और लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल जो होता है नॉन लिविंग रिजिड आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस जो होता है वो प्लांट सेल में होता है, जहां पर ये वाटर को लूज करता है थ्रू ऑस्मोसिस। इसके रिजल्ट में क्या होगा कि सेल जो है श्रिंक हो जाता है और ये सेल वॉल के अंदर जाके ये सिकुड़ जाता है, सेल वॉल अपनी जगह पर रहेगी। अब देखिए जैसे ये सेल की सेल वॉल है, ये नॉर्मल सेल है, जब इसका पानी बाहर निकल गया तो इसमें क्या हो गया, ये साइटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट होने लगा और ये प्लाज्मोलाइज सॉल्यूशन है और ये प्लाज्मोलाइज सेल है।
और ये जो है ये सेल वॉल जो है एज सच अपनी जगह पर है। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? सेल वॉल जो होती है प्लांट में, फंजाई में और बैक्टीरिया में होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगी, वायरसेस में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होगी। टू रेजिस्ट बर्स्टिंग इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, कि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में, हाइपोटोनिक कौन सा होता है? जिसमें सेल जो है स्वेल कर जाता है, फूल जाता है। तो जब सेल को ये बर्स्ट होने से रोकती है सेल वॉल। नेक्स्ट इज एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस लीडिंग टू स्वेलिंग एंड प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है ऑस्मोसिस के थ्रू और जो सेल वॉल है उस पर एक प्रेशर लगाता है। सेल वॉल एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर अगेंस्ट सोलन वॉल, और सेल वॉल भी वॉल के अगेंस्ट इक्वल प्रेशर लगाता है। सेल विद वॉल कैन एंड्योर ग्रेटर चेंजेस इन सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और किस चीज से मिलकर बनी होती है। जैसे प्लांट है, प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेलुलोज की बनी होती है। बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। फंजाई में काइटिन की बनी होती है। ये तीनों आप याद कर लीजिएगा कि प्लांट में सेलुलोज की बनी होती है, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की और फंजाई में काइटिन की। एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है और वायरसेस में भी ये एब्सेंट होती है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होती है, एनिमल में क्यों नहीं होती है? अब जैसे कि देखिए डायग्राम में है कि कुछ चीजें हैं जो प्लांट में सिर्फ प्रेजेंट है, जैसे सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट है, क्यों? एनिमल में क्यों नहीं है? तो प्लांट सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट व्हाइल एनिमल हैव सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है, काफी रिजिड होती है, नॉन लिविंग होती है, फिक्स, क्योंकि प्लांट जो है वो एक जगह पे फिक्स होते हैं, वो कहीं मूव तो कर नहीं सकते हैं। अब अगर उनकी बॉडी में ऑस्मोसिस के थ्रू पानी चला गया है तो अब वो कुछ नहीं कर सकते। इस वजह से जो है इनके जो सेल की आउटर कवरिंग होती है वो सेल वॉल की बनी होती है, तो उसकी वजह से इसके ऊपर इक्वल प्रेशर एक्सर्ट होता है और उससे सेल को कोई हार्म नहीं पहुंचता है। सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनी होती है, इस वजह से जो प्लांट है उनके ट्रंक और ब्रांचेस जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं।